हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम एक नई सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे और इस सीरीज़ का नाम होगा एक दिन एक चैप्टर। जैसा कि काफ़ी सारे साथियों बोले थे, मैंने पोल भी लगाया था, तो उसमें जो सबसे ज़्यादा बहुमत थे वो थे कि सर चैप्टर वाइज आप प्रैक्टिस करा दीजिए। तो आपके सिलेबस का आज जो चैप्टर नंबर 1 है अनुपात और समानुपात, उसका कंप्लीट बेसिक और सारे टाइप के एग्जाम्पल जो टाइप आपके एग्ज़ाम में बनेगा या जो भी टाइप आपके बुक में दिए गए हैं उन सारे क्वेश्चनों को मैं यहाँ पर सॉल्व कराने वाला हूँ। वीडियो को अंत तक आप देख लेना। ये ज़रूर मैं गारंटी दे सकता हूँ कि अगर आप इस सीरीज को 13 से 14 चैप्टर हैं आपके सिलेबस में, अगर ये 13 से 14 क्लास से आप प्रॉपर अच्छे तरीके से ले लेते हो और आप हर एक क्वेश्चन का अच्छे से रिवीजन कर लेते हो तो मेरे भाई 25/25 आपके आएंगे। ये आप हमसे लिखित तौर पे ले सकते हो। तो बिना किसी आगे और कोई बात के स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को। तो टॉपिक जो है उसकी थोड़ा बहुत मैं 5-6 मिनट आपको बेसिक बता दूं, क्योंकि दिमाग में जब बेसिक आ जाता है तो हम क्वेश्चन लगा लेते हैं। तो आइए ज़रा समझते हैं दोस्तों। सबसे पहले हम समझेंगे कि अनुपात होता क्या है, क्योंकि इसकी डिफिनेशन समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अनुपात क्या होता है, रेशियो क्या होता है कि दो समान राशियों की हम तुलना करते हैं। दो समान राशियों की जो तुलना करते हैं वही हमारा कहलाता है अनुपात। दो समान राशियों को जब कंपेयर करते हैं वही अनुपात कहलाता है। इसका जो अगर हम सिंबल की बात करते हैं, इसके जो चिन्ह की बात करते हैं वो कैसे लगता है, वो लगता है एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे, ये होता है अनुपात का सिंबल। अब अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं, हमने ऐसे एग्जांपल कह दिया कि 200 और अनुपात आपको 150 यानी कि 200 और 150 को आपको अनुपात में व्यक्त करना है। तो ये अनुपात में लिखे हुए हैं, लेकिन ये अनुपात का ये फिक्स रूप नहीं है, क्योंकि अनुपात का मतलब होता है कि दो समान राशियों की तुलना। ठीक, तुलना तो कर रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ भी एक चीज़ यहाँ पर लिखना है कि जो अनुपात होगा वो सबसे सरलतम रूप होगा। इस बात को आपको याद रखना है। सरलतम का मतलब जब तक काटना है कि जब तक वो कटे, जब कटना बंद हो जाए वो अनुपात हो जाएगा। जैसे देखो, दोनों तरफ आप क्या काटोगे, सबसे पहले 1 0 से 1 0 काट दो तो बच्चा 20:15। अभी ये दोनों 5 से कट रहे हैं तो 5 चौके करोगे 20 और 5 तियां 15, तो 4 3 किसी नंबर से नहीं कट रहे ना, यानी ये एकदम से अच्छा अनुपात हो जाएगा। तो अनुपात क्या होता है कि दो समान राशियों की तुलना करते हैं। कंडीशन क्या रहती है कि सरलतम रूप में हम अगर लिख देंगे तो वो हमारा अनुपात बन जाता है। अब कहोगे सर यहाँ पर आपने कोई राशि तो ली नहीं, कोई यूनिट तो ली नहीं, मैंने यूनिट लेस बताया। अब मैं आपको राशि का एग्जांपल देता हूं और ये क्वेश्चन पेपर में आते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं कि 1000 ग्राम का अनुपात आपको बताना है 0.5 kg से। क्या बताओ ये संभव हो सकता है? 1000 ग्राम का अनुपात बताना है 0.5 kg से। आप तो तुरंत बता सकते हो, पॉइंट हटाओगे, जीरो बढ़ाओगे, इधर नहीं, ऐसे नहीं करना। जब तक अनुपात की डिफिनेशन नहीं पता होगी तब तक आप नहीं करोगे। अनुपात क्या कहता है कि दो समान राशियां, जो यूनिट है वो कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो यहाँ देखो केजी है, यहाँ ग्राम है, तो चाहे आप केजी को ग्राम में बना लो, ग्राम को केजी में बना लो, किसी एक चीज़ में कन्वर्ट कर लो। और आप अच्छे तरीके से जानते हो कि 1 केजी बराबर क्या होता है, 1000 ग्राम होता है ना। तो ये 0.5 का मतलब होता है आधा केजी। अगर हम इसको यहाँ पर ग्राम में बनाएंगे तो 1000 से इंटू कराएंगे, यानी ये आ जाएगा इधर भी 1000 ग्राम और इधर आ जाएगा 1000 का 0.5 से कराएंगे तो ये 500 ग्राम आ जाएगा। अब आपको इसको अनुपात में व्यक्त कर लेना, क्योंकि अब ये राशियां क्या हो गई हैं, समान हो गई। यानी ग्राम से ये ग्राम खत्म हो जाएगा भाई, 2 जीरो से ये 2 जीरो खत्म, 5 1 कम 5 और 5 दूनी 10, यानी ये क्या हो जाएगा, सही अनुपात हो जाएगा 2:1। तो अनुपात क्या होता है आपको समझ में आ गया। अनुपात कब तक काटते हैं, जब तक वो सरल होता है, जब तक कटेगा तब तक उसको हम काटते रहेंगे। क्लियर है दोस्तों? अब कुछ चीज़ें इसमें और हैं वो भी आपको जानना है। जैसे मैं 2 चीज़ें यहाँ पर लिखता हूँ, मैंने कहा कि ए और बी, ए अनुपात बी हो गया और बीच में मैंने ऐसे वाला
वाला एक सिंबल लगा दिया, फिर मैंने कहा कि C अनुपात D हो गया। तो आपको याद क्या रखना है कि जब देखो ये एक अनुपात है, भाई आप खुद से बताओ ये एक अनुपात है कि नहीं, आप कहोगे जी बिल्कुल है, और एक अनुपात ये है ना, ये भी बिल्कुल सही बात बताया आपने कि ये भी एक अनुपात है। तो जब दो अनुपात को, यहाँ क्या था कि दो समान राशियों को जब कंपेयर करते हैं, बट जब दो अनुपात को हम कंपेयर करते हैं तो उसको बोलते हैं, इस वाले केस को बोलते हैं समानुपात। इस केस को क्या बोलते हैं मेरे भाई, समानुपात बोलते हैं। इस बात को आपको याद रखना है। समानुपात का सिंबल का मतलब क्या होता है, जब एक अनुपात था तो दो पॉइंट थे ऊपर नीचे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेकिन अब दो अनुपात की तुलना कर रहे हैं तो दो, यानी कि जो एक अनुपात का सिंबल था वो दो बार लगेगा, यानी दो स्ट्रेट लाइन में टोटल 4 पॉइंट लगते हैं, दो ऊपर दो नीचे, ये समानुपात होता है। समानुपात के केस में आपको ये याद रखना है कि समानुपात का जो सिंबल होता है इसको हम बराबर भी लगा के लिख सकते हैं। जब बराबर लगा के लिखेंगे तो ये नंबर कैसे, जो A अनुपात B है इसको हम A/B भी कह सकते हैं, जो समानुपात का सिंबल लगा इसको बराबर कह सकते हैं, और इसको हम C/D कह सकते हैं। यानी यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला है कि जो रेशियो होता है वो कुछ नहीं होता, रेशियो एक अनुपात की ही प्रक्रिया होती है, बस इसमें एक फ़र्क रहता है कि अनुपात को हम बिल्कुल सरलतम रूप में लिखते हैं। आप देखो यहाँ पर मैंने बटे का सिंबल लगा दिया, यानी ऊपर हो गया आपका न्यूमरेटर, नीचे हो गया डिनोमिनेटर, और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आप कैसे व्यक्त करते हो, वही तो भाग होता है। तो जब आप याद रखोगे कि अनुपात को हम भाग के रूप में भी लिख सकते हैं। डन हो गई चीज़ दोस्तों, इतनी ना क्लियर है। अब आइए आगे थोड़ा सा मूव ऑन करते हैं और आगे की चीज़ें आपको बताते हैं। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ये सारा कुछ बेसिक है मेरे दोस्त, यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं, ठीक है ना। आपसे छोटे से पूछ लेगा कि सिंबल कैसे लगता है, तो आप उसको ना दिमाग में सेट रखना है। अब देखो मैं कुछ चीज़ें आपको बताता हूँ, जैसे मैं बताता हूँ कि यहाँ लिखा मैंने A अनुपात B, अभी भी मैंने लिखा था, फिर से मैं लिख रहा हूँ C अनुपात D। अब देखो जब भी कभी देखो 4 स्थान है ना, एक ये हो गया, एक ये हो गया 2, एक ये हो गया 3, एक ये हो गया 4। अब यहाँ पर देखो अगर इस स्थान पर कोई नंबर आपको दिखेगा तो इसको बोलते हैं प्रथमानुपात, याद रखना, इसको क्या बोलते हैं, प्रथमानुपात बोलते। अगर इस स्थान पर कोई नंबर दिखेगा तो इसको बोलते हैं द्वितीयानुपात, ठीक है ना, इसको बोलते हैं द्वितीयानुपात। अगर इस स्थान पर कोई नंबर दिखेगा तो इसको बोलते हैं मेरे दोस्त तृतीयानुपात। क्लियर करते जाना हर एक चीज़। और इस स्थान पर अगर कोई नंबर लिखेगा तो इसको बोलते हैं चतुर्थानुपात। आप कहोगे सर इसकी बताने की आवश्यकता क्या थी, तो आवश्यकता इसलिए थी कि अगर मैं एक एग्जाम्पल आपसे दे दूं, हम आपसे कह दें कि 2,3,4 का प्रथमानुपात बताओ, मैं आपसे कह दूं इसका प्रथमानुपात बताओ, तो आप प्रथमानुपात कैसे बताओगे। आपके दिमाग में चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि प्रथमानुपात का मतलब किस प्लेस वाला नंबर हमें बताना है, फर्स्ट प्लेस वाला। अगर द्वितीय अनुपात पूछेगा तो द्वितीय प्लेस वाला बताना है, तृतीया पूछेगा तो तीसरे वाला, चतुर्था पूछेगा तो चौथे वाला, ये आपको याद रखना है। अब मैं आपसे कहता हूँ यहाँ कॉन्सेप्ट क्या काम करता है, तो यहाँ पर जरा आप कॉन्सेप्ट लिखना। यहाँ कॉन्सेप्ट क्या होगा, कॉन्सेप्ट ये होता है कि आउटर का मल्टीप्लाई और इनर का मल्टीप्लाई बराबर होता, यानी ये और ये दो जो होते हैं इनको कहते हैं बाह्य पद, ये आउटर होते हैं, इनको बाह्य पद बोलते हैं मेरे दोस्त, क्या बोलते हैं, बाह्य पद। और ये जो B और C हैं इनको बोलते हैं अंतः पद, इनको बोलते हैं अंतः पद। तो जो कॉन्सेप्ट होता है कि बाह्य पदों का गुणनफल, जो बाह्य पद का मल्टीप्लाई करा दें वही मल्टीप्लाई, बाह्य पदों का मल्टीप्लाई बराबर होगा अंतः पदों के मल्टीप्लाई के, अंतः पदों के मल्टीप्लाई के। यानी बाह्य पदों का गुणनखंड बराबर होता है अंतः पदों के गुणनफल के, मल्टीप्लाई के। यानी मैं यहाँ से क्या कह सकता हूँ कि ये निकलेगा B इंटू C, अंतः पदों का गुणनफल B इंटू C बराबर A इंटू D, बराबर A इंटू D। दिस इज कंसेप्ट।
यही कंसेप्ट है। अब यही कंसेप्ट से हम इस क्वेश्चन को लगाएंगे। देखो हमसे पूछा कौन सा है, प्रथमा, मतलब पहले स्थान वाला हमें बताना है, तो पहले स्थान वाला हमें बताना है, ठीक है। बाकी सब क्रम से रखते चले जाओ, 2, फिर हो जाएगा समानुपात, फिर नंबर है 3, फिर अनुपात, फिर है 4। अब इस स्थान पर वाला बताना है ना, तो इसके स्थान पर हम x मान लेंगे। और अब करेंगे क्या, आउटर आउटर का गुणा, इनर इनर का गुणा, यानी अंतः पदों का गुणनफल करोगे तो 2 इंटू क्या हो जाएगा 3, और बाह्य पदों का गुणनफल करोगे तो 4 इंटू क्या हो जाएगा x। x की वैल्यू निकालनी है तो 4 इधर आएगा, बटे में हो जाएगा, यानी मैं x इज इक्वल टू क्या कह सकता हूँ, 2 इंटू 3 बटे 4। 2 से काटेंगे 2 बार में, 3 बटे 2 को करेंगे तो x की वैल्यू 1.5 आ जाएगी। इस तरीके से आपको इस कंसेप्ट को याद रखना है। 1.5 आ जाएगी x की वैल्यू। आपसे द्वितीय भी पूछ सकता है, आपसे तृतीय भी पूछ सकता है, आपसे चतुर्थ भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है। आपको इसी तरीके से लगाना है। बस ये याद रखना कि प्रथमा ये होता, द्वितीय ये होता, तृतीय ये होता और चतुर्था ये होता है। डन है ना दोस्तों, ठीक है। आइए आगे को थोड़ा बढ़ते हैं, आगे को बढ़ेंगे और आगे 2 चीज़ें यहाँ से और पूछी जाती हैं, उसके बाद हम सीधा क्वेश्चन पर मूव ऑन करेंगे और क्वेश्चन के थ्रू अपने और कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, ठीक है ना। बस 2 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ, वो आप याद रखिए। देखो इस पॉइंट को नोट करना, इस पॉइंट को क्या नोट करोगे कि व्हेन, यानी कि जब 2 नंबर आपको गिवन हो, जब 2 नंबर दिए हों, 2 नंबर दिए हों तो 2 चीज़ें पूछता है। पहली चीज़ आपसे पूछता है कि मध्यानुपात क्या होगा, पहली चीज़ पूछेगा मध्यानुपात, और दूसरी चीज़ आपसे पूछा है तृतीयानुपात। जब 2 नंबर दिए गए होते हैं तो आपसे पूछता है मध्यानुपात और तृतीयानुपात। जैसे मान लिया, सपोज कर लिया 2 नंबर कौन है, ए और बी है, ए और बी 2 नंबर हैं, तो जब मध्यानुपात पूछेगा तो कुछ नहीं करते हैं, उन्हीं 2 नंबरों का प्रोडक्ट करके रूट निकाल लेते हैं। अंडर रूट ए इंटू बी, ए और बी क्या है, वो है नंबर हैं, तो इन नंबरों का मल्टीप्लाई करा के रूट निकाल लेंगे। तृतीय नंबर क्या पूछेगा, जो दूसरा वाला नंबर है ना, इसका करेंगे हम स्क्वायर और पहले वाले नंबर से डिवाइड करा देंगे, ये तृतीयानुपात बन जाता है। अगर मैं एक एग्जांपल से आपको दूं, एग्जांपल बताऊं और सीधे मैं आपसे कह दूं, मैं आपसे ऐसे कह दिया भैया, मैंने कहा क्या कह देते हैं, हाँ मैंने कहा 11 इंटू 8, 11 इंटू 6, ये मैंने 2 नंबर दिया, कहा इसका अगर हमें मिड रेशियो निकालना है मध्यानुपात तो रूट निकालेंगे, यानी हम इसको कह देते हैं अंडर रूट 66 रूट 66, ये क्या आएगा, मध्यानुपात आएगा। लेकिन अगर मैं इन नंबरों का तृतीयानुपात पूछूंगा तो तृतीयानुपात दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर और इंटू 6, यानी हो जाएगा 36/11, ये तृतीयानुपात होगा और ये मध्यानुपात होगा। मैंने एग्जाम्पल केवल बताए हैं अभी, बाकी मैं क्वेश्चन भी इसके ऊपर करूँगा जो आपके बुक में दिए गए हैं। ओके ना, ये बात क्लियर हो गई है। अब आगे मैं आपको पहुँचता हूँ, आगे ले चलता हूँ, एक और लास्ट कंसेप्ट है, फिर सीधे क्वेश्चन पर बढ़ेंगे, ठीक है ना। लास्ट कंसेप्ट है, वो कंसेप्ट क्या है, सीधे रेशियो देता है और आपसे रेशियो निकलाता है। बस ये लास्ट कंसेप्ट है, फिर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। एग्जाम्पल मैं आपसे दे दूं, मैंने कहा कि यदि a अनुपात b बराबर 2:3 है और उसके बाद कहेगा कि b अनुपात c बराबर 4:5 है, तो आपसे पूछता है कि वैल्यू बताओ a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा। a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या होगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे लगाना। सबसे पहले देखो कितने लेटर हैं, जो कॉमन है उसको एक बार ही गिनना है। जैसे यहाँ पर मैं बात करूँ b और b दोनों में कॉमन है, तो एक b को आप लोगे, बस ये नहीं कि ये भी b ये भी नहीं, एक b को लोगे। और यहाँ है a b और क्या है c, यानी 3 हमें क्या दिए गए हैं, 3 हमें वेरिएबल दिए गए। तीनों वेरिएबल को लिख लो अनुपात में, a अनुपात b अनुपात c। अब इनकी वैल्यू लिखना है, यहाँ a की वैल्यू कितनी है 2 और b की वैल्यू कितनी है 3, यानी a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू कितनी हो गई 3 हो गई है। अब इधर आओ, यहाँ b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 5, तो वैल्यू के नीचे वैल्यू लिखोगे। भाई b का ये प्लेस तो भर गया, अब हम इसके नीचे लिखेंगे b की वैल्यू, b कितना है
4 है। अब C इसके बराबर लिखेंगे, ये नहीं कि यहाँ लिख दे, नहीं, इसके बराबर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। बस लाइन खींचो और आप अगले स्टेप में अपना आंसर पाओ। कैसे लिखोगे, देखो इसके बगल खाली स्थान है, तो अगर घर के बगल खाली स्थान है तो कूड़ा फेंकने कौन आएगा, पड़ोसी ही आएगा, यानी पड़ोसी ही उनका स्थान ले लेगा। अब 4 के पड़ोसी, 4 के पड़ोस में खाली स्थान, तो कूड़ा फेंकने क्या आएगा, 4 ही आ जाएगा। अब आप मल्टीप्लाई कराओ, 4 दूनी 8, वेरी गुड सर, 4 तियाँ 12, ओके, और फिर हो जाएगा 5 तियाँ 15। अब ये देखो सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ये किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं। अगर ये किसी एक नंबर से कट रहे होते तो काट देते, क्योंकि रेशियो क्या कहता, हम सरलतम रूप होंगे, है ना, नहीं कट रहा है तो बस यही आंसर हो जाएगा। बात को समझ गए दोस्तों। ऐसे करके आप कितना भी क्वेश्चन बना सकते हो, ABCDEFG कुछ भी कितना भी दे सकता, जिसके पड़ोस में खाली स्थान है वही जगह भरेगा। क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है। आइए अब 1 बाय 1 करके क्वेश्चनों को देखते हैं और उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एक एक करके हम सारे क्वेश्चनों को देखेंगे, हर एक टाइप का क्वेश्चन मैंने लिया है, ठीक है। चलो यहाँ तक उम्मीद करते आपको कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। अब देखो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है, उसकी ज़रा बातों को समझो। ये क्वेश्चन कह रहा है 15:9 19, 15:19 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, प्रत्येक पद में क्या जोड़ें, है ना, क्या जोड़ें कि नई संख्या, सॉरी घटाएं है, क्या घटाएं, ये घटाएं कह रहा, क्या घटाएं कि नई जो संख्या है, जो नया नंबर है उसका जो अनुपात है वो 3:4 हो जाए, नई संख्या 3:4 में हो जाए। ये क्वेश्चन है पहला नंबर। आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे तो ज़रा अच्छे समझने की कोशिश करना। बढ़िया क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूँ। देखो 15:19 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए कि जो नई संख्या बनेगी ना वो 3:4 के अनुपात में हो जाए, घटाया जाए, सॉरी माफी चाहते, जोड़ा नहीं घटाया जाए। तो हम कैसे लगाएंगे, जरा देखो, कोई 2 नंबर हैं, ये 2 नंबर हैं, यही 2 नंबर के रेशियो है ना। आप कंसेप्ट को समझना इस क्वेश्चन को। भाई ये 15 हो गया और हम अनुपात को बटे में भी तो लिख सकते हैं, अभी शुरुआत में बताया 19 हो गया है, हो गया ना। अब इसमें से क्या घटाएं, घटाए की बात कर रहा तो दोनों में से हम x घटाएंगे। सर दोनों में से क्यों घटाएं, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा प्रत्येक पद में, 2 पद है ना, तो दोनों में से हमने x को घटा दिया। आप यहाँ x के स्थान पर कोई और वेरिएबल भी ले सकते हो। अब जब हम इनको घटा दे रहे हैं तो अनुपात कितना बच जा रहा, 3:4, यानी 3/4। एक लाइन में क्वेश्चन को बना लिया ना। अब एक इधर रेशनल नंबर, एक इधर रेशनल नंबर है, हमको करना है क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू बताना है। तो हम x को इधर लाएंगे तो ये 15 माइनस x में 4 क्या आएगा, इंटू कराएगा। भाई उधर ये 19 माइनस x जाएगा तो उससे इंटू करा देगा। सॉल्व कीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे, 15 चौके 60 माइनस में 4x, इधर भी कराओ, 19 तियाँ कितना हो गया 57, माइनस का हो जाएगा 3x। क्लियर है। अब वेरिएबल वालों को एक तरफ ले आओ, नंबर वालों को एक तरफ ले आओ। अगर मैं यहाँ पर माइनस के 4 उधर ले जाता हूँ तो प्लस में 57 इधर लाता हूँ तो माइनस में, यानी 60 इधर था, प्लस से 57 आ गया तो माइनस में, उधर माइनस के 3x बचा, माइनस के 4x उधर जाएगा तो प्लस के 4x बनेगा। ठीक है, 60 से 57 जाएगा तो 3x से 4x चला जाएगा तो x, यानी वो है नंबर क्या है, 3 है इस क्वेश्चन का सही जवाब। कितना, 3 है इस क्वेश्चन का सही जवाब। यानी वह नंबर क्या घटाना चाहिए, तो हमको 3 घटाना चाहिए। आप घटा के देख सकते हो, यहाँ 12 बचेगा, यहाँ 16 बचेगा, और आप इसको 4 से काटोगे, 4 तियाँ 12, 4 चौके 16, तो 3:4 बनेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, आप लोग बता के चलिए एक बार, इतनी बात क्लियर है ना दोस्तों। ओके, आइए नेक्स्ट पे मूव ऑन करते हैं, दूसरे प्रश्न पे। दूसरा नंबर प्रश्न क्या है उसकी ज़रा बातों को समझेंगे। हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, तो आप इन प्रश्नों की प्रैक्टिस बेहतर तरीके से आपको करके जाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़रा इस बात को समझना। क्वेश्चन कह रहा कि यदि A:B बराबर है 2:3, ओके सर, फिर आगे दिया गया कि B:C बराबर है
4:5। तो इस बार आपसे देखो पूछे कितना गजब का क्वेश्चन है। पूछे है कि a+b और अनुपात बताना है आपको b+c से। b+c से इसका अनुपात बताना है क्या होगा। अब दोस्तों कुछ लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, लेकिन आपको डायरेक्ट वैल्यू नहीं रखना है। आपको तो मैंने कंसेप्ट सिखाया है। पहले देखो b दोनों स्थानों पर कॉमन है ना, मतलब ये जब रेशियो है तो अलग कैसे हो सकता, रेशियो तो सेम होना चाहिए। तो एक b यहाँ से लेंगे और a है तो a यहाँ से लेंगे, c है तो c यहाँ से लेंगे, मतलब इनका हम रेशियो निकालेंगे। तो रेशियो निकालने का कंसेप्ट कैसे बताया था भाई, हम a लिखेंगे, उसके बाद b है b लिखेंगे, फिर c है। अब इनकी वैल्यू रखो, a की है 2, b की है 3, तो a के नीचे 2 रख दिया, b के नीचे 3 रख दिया। अब यहाँ देखो b की वैल्यू है 4, c की वैल्यू है 5, तो b की वैल्यू b के नीचे 4 और c की वैल्यू c के नीचे 5। अब देखो यहाँ पर 2 प्लेस खाली दिख रहे हैं, तो यही पड़ोसी आएगा, यही यहाँ भी जाएगा। इंटू कराइए आप, तो इंटू कराओगे 4 दूनी हो जाएगा 8, 4 तियाँ हो जाएगा 12, 5 तियाँ हो जाएगा 15। अब ये किसी एक नंबर से कट तो रहे नहीं, मतलब जो a की वैल्यू आई है वो है 8, जो b की वैल्यू आई है वो है 12, जो c की वैल्यू आई है वो है 15। आपसे पूछे क्या है, आपसे पूछे a+b, यानी a+b, a कितना है 8, ये हो गया 8, और b कितना है 12, यानी ये हो गया 12, और इनका अनुपात पूछे b+c, b कितना है 12 और c कितना है 15। लो जी आ गया, 12 8 कितना हो गया 20, अनुपाते 20 और 7 कितना हो गया 27। अब किसी एक नंबर से नहीं कट रहे हैं, तो दोस्तों आंसर यही हो जाएगा 20:27। क्या समझ में आ गई बात, 20:27 का हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा, आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर कितना आएगा, 20:27। क्लियर। आइए नेक्स्ट पे मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, एक बार आप लगाने का प्रयत्न करेंगे और आप वीडियो को रोक लीजिए। आप सारे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं स्वयं से, एक ही लॉजिक करेगा काम हमारा कि हमें कंपेयर करना है बस, क्योंकि अनुपात होता है 2 राशियों की तुलना और समानुपात होता है 2 अनुपातों की तुलना। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है, ये कह रहा 3a, ये बढ़िया क्वेश्चन है तो ज़रा समझना। 3a प्लस में है आपका 5b और इसका अनुपात दिया गया है 3a माइनस के 5b से, और ये इज इक्वल टू कितना दिया गया है मेरे दोस्त 5:1। तो आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा है कि a/b क्या होगा। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं अगर बात करूं मेरे दोस्त तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप इसको ना अच्छे से लगाना सीखिए। कैसे लगाओगे, बहुत आसान है, बस आप कंसेप्ट को एक बार पकड़िए। हमने आपको बताया था कि अनुपात को मैं क्या कह सकता हूँ, बटे कह सकता हूँ। अरे बोलो, बटे कह सकता हूँ ना। अब आप इसको बटे में लिखो, यानी मैं यहाँ पर ये जो 3a + 5b लिखा था इसको मैंने ऐसे लिखा, अनुपात को मैंने बटे लगाया, फिर नीचे आ गया 3a माइनस का 5b, है ना। अब बराबर का सिंबल है, बराबर का सिंबल, 5:1 को मैं 5/1 लिखूंगा। पहले जैसा क्वेश्चन बन गया ना, पहले जैसा बन गया। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, 1 का इससे मल्टीप्लाई कराओगे तो ये 3a प्लस में 5b ही रहेगा। उधर मल्टीप्लाई करा दोगे तो देखो 3a माइनस 5b, इसका मल्टीप्लाई 5 से कराओगे, यानी इधर तो यही रहेगा 3a प्लस में 5b, उधर 5 तियाँ हो जाएगा 15a माइनस 5 पंजे हो जाएगा 25b। अब आप क्या करोगे, आपसे a अनुपात b पूछे है ना, तो a वालों को एक तरफ ले लो, b वालों को एक तरफ ले लो। ये 15a प्लस से इधर आएगा माइनस में, 3a माइनस के हो जाएगा 15a बराबर, उधर माइनस के था 25b, है ना, प्लस के 5b जाएगा तो माइनस के क्या हो जाएगा 5b हो जाएगा। 3a से माइनस करोगे 15a तो हो जाएगा माइनस के 12a बराबर, -25 और -5 कितना हो गया, -25 -5 माइनस में 30b हो गया। अब आपसे पूछे है a अनुपात b क्या होगा, तो आप देखो मैं इस तरफ लिखकर बताता हूँ ताकि आप समझ सको। यहाँ था -12a
है ना, बराबर। इधर बचा माइनस के 30b। आपसे ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी पूछे हैं कि नहीं पूछे हैं? ए अनुपात बी का मतलब ए बटे बी ही तो पूछे हैं। तो हम यहाँ से बी को इधर लाएंगे डिवाइड में, 12 को इधर भेजेंगे डिवाइड में, यानी ए बाई बी बराबर, उधर माइनस का 30 था और 12 आ जाएगा तो माइनस का 12 बटे में, माइनस से माइनस खत्म, 2 छंग 12, 2 से काटेंगे 15 बार में, 3 दूनी 6 और 3 पंजे कितना हो जाएगा 15, कितना आ गया 5 बटे 2, यानी ए अनुपात बी कितना आ गया 5 अनुपात 2। ये इस क्वेश्चन का सही उत्तर है। ए अनुपात बी कितना आ गया भाई 5 अनुपात 2, नोट कर सकते हो कितना आएगा 5 अनुपात 2 आएगा, आप इसको नोट कर लीजिए। बात समझ में आ गई दोस्त, कोई परेशानी नहीं ना, यहाँ तक क्लियर है? चलिए नेक्स्ट अगले पे पहुंचते हैं। देखो कंसेप्ट मैं पूरे कराऊंगा, अब डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप लास्ट तक रुकते हो, लास्ट तक देखते हो या नहीं देखते हो, लेकिन ये मानकर बात ज़रूर है कि आप इस वीडियो पर एक बार और आओगे, एक बार और देखोगे, और नहीं देखोगे तो आप फिर बाद में पछताओगे कि काश उस क्लास को हम पढ़ लिए होते। ठीक है ना, तो इसीलिए कहते हैं टाइम रहते आप समय की महत्ता को समझिए कि समय कितनी जोरों से भाग रहा है। क्वेश्चन नंबर ये कह रहा है कि 7 अनुपात 13, इस क्वेश्चन को देखें कौन लगाता है। 7 अनुपात 13 के प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाए। पहला क्वेश्चन था घटाने को लेकर, इस बार पूछा है जोड़ने को लेकर। क्या जोड़ा जाए कि जो नई संख्या है, कि जो नया नंबर बनेगा, नई संख्या बनेगी, वो कितने अनुपात में हो जाए 2:3 के अनुपात में हो जाए, 2:3 के अनुपात में हो जाए। ये क्वेश्चन है, आप इसका जवाब बताइए क्या आएगा। 7 अनुपात 13 के प्रत्येक पद में क्या ऐड किया जाए कि जो नई संख्या बने ना उसका अनुपात 2:3 हो जाए। कैसे लगाओगे दोस्तों? देखो हमने कैसे आपको सिखाया था भाई, 7 अनुपात 13 है मतलब 7 बटे 13। अब क्या बात कर रहा है जोड़ने की, तो इस बार हम क्या मान लेंगे कि दोनों पद में x जोड़ा जा रहा। अच्छा सर दोनों पद में क्यों जोड़ा? क्योंकि प्रत्येक पद कह रहा तो प्रत्येक पद में x जोड़ दिया। बराबर किसके होना चाहिए? 2:3 का मतलब 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के 3 स्टेप में आंसर, यानी इधर 7 + x था, 3 गया इंटू कराएगा, समझते रहना। ये 13 + x उधर जाएगा तो 2 से इंटू हो जाएगा, हो गया। अब देखो 7 3 हो गया 21, प्लस में 3x हो गया दोस्तों, वेरी गुड। 13 दूना हो गया 26, प्लस में 2x हो गया, वेरी गुड। अब क्या करेंगे 2x को इधर लाओ, 21 को उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा 3x और प्लस का 2x इधर आएगा, माइनस का 2x इधर था 26, प्लस का 21 जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, 3x से 2x जाएगा तो x, 26 से 21 जाएगा तो 5। बोलो भैया जय श्री राम। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, x की वैल्यू 5। और x था क्या? x वह नंबर था, आप लास्ट में ऐसे लिख भी सकते हो कि 5 वह संख्या है, ऐसे लिखोगे 5 वह संख्या है जो ऐड करनी होगी, जो जोड़नी होगी, ऐसे आप लिख भी सकते हो। ठीक है ना, या आप घटानी होगी तो आप लिखोगे यह वह नंबर है कि घटाना पड़ेगा, ऐसे लिख दोगे तो एग्जामिनर कहेगा वाओ बच्चे ने पढ़ाई की है, स्टूडेंट ने पढ़ाई की है। ठीक है ना, तो ऐसे स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर दोस्तों? आइए 5 नंबर पे क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या है, उसको ज़रा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 की बातों को थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे और आप भी हमारे साथ में उस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन नंबर ज़रा 5 समझिए। इस क्वेश्चन को सभी दोस्त लगाएंगे, हम उम्मीद करते हैं कि सभी दोस्त इस क्वेश्चन को लगाएंगे। 3:5 के प्रत्येक पद में ठीक है ना, प्रत्येक पद में क्या कह रहा है, क्या जोड़ें कि, वेरी गुड, ये सिंपल ऐसा ही क्वेश्चन है, बस आप करके बताओ क्या जोड़ें कि, ठीक है ना, कि नया अनुपात, जो नया अनुपात है वो 5:6 हो जाए, नया अनुपात 5:6 हो जाए, 5:6 हो जाए। बताइए दोस्त,
हाँ बताइए भाई, सभी लोग इस क्वेश्चन को बताएंगे। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। इस तरीके के मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, क्योंकि इस तरीके के अगर आप अपनी बुक में देखोगे तो आपको 7 से 10 प्रश्न के बीच में इस टाइप का मिल जाएगा। सबसे ज़्यादा टाइप अगर कोई दिया गया था बुक में तो यही है। तो मैंने 2 पिक कर लिए वहाँ से, और 3 पिक कर लिए, 1 घटाने वाला और 2 ऐड करने वाले, और इसमें मैंने कंसेप्ट आपको सिखा दिया। कंसेप्ट सीख गए तो आप इजीली लगा लोगे क्वेश्चन को, टेंशन नहीं लेने का। ठीक है, अब देखो इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। 3/5 है ना, क्या जोड़ा जाए प्रत्येक पद में, तो हम कहेंगे x जोड़ा जाए इसमें भी और x जोड़ा जाए इसमें भी। प्रत्येक में कह रहा तो दोनों में जोड़ दिया। नया अनुपात क्या हो जाए, 5:6। अब आप तो माहिर हो चुके हो ऐसे क्वेश्चनों में। 3 + x 6 आएगा, इंटू कराएगा। ये 5 + x जाएगा तो 5 से इंटू करा देगा। अब इसको आप फर्दर सॉल्व करोगे। 6 × 18 प्लस में 6x बराबर में 25 प्लस में 5x। 5x आएगा माइनस, 18 जाएगा माइनस। 6x माइनस में 5x बराबर ये था 25, 18 जाएगा तो माइनस में। यानी हम कह सकते हैं x बराबर 25 से 18 जाएगा तो कितना आएगा, 18, 2 + 20 5 25। x की वैल्यू 7, यानी वह संख्या क्या होगी, वह संख्या 7 होगी, जिसको 3:5 में हम अगर प्रत्येक पद में जोड़ दें तो जो नया रेशियो है वो 5:6 बन जाएगा। यानी 7 क्या हो जाएगा, एकदम से सही उत्तर हो जाएगा। 7 इज़ द राइट आंसर। क्लियर है, क्लियर है। 5 क्वेश्चन हो चुके हैं, आगे और भी क्वेश्चन हैं, हम उनको भी लगाएंगे। तो थोड़ा सा हम स्पीड अपनी बढ़ाएंगे, आपको भी क्या करना है, सीखना है। ठीक है ना। अगर इसके बाद भी आपको कोई कंसेप्ट ऐसा लग रहा है कि सर ये कंसेप्ट रहा जा रहा, तो आप कमेंट करना, मैं आपको वो भी बता दूंगा। लेकिन मैं उम्मीद यही करके आया हूँ कि जितना कंसेप्ट आपके बुक में दिया गया है एक क्लास में मैं उसको ख़त्म ही कर दूँ। ठीक है, तो आपको नोट कर लेना है ये चीज़ें। नेक्स्ट अगला 6 नंबर क्वेश्चन में आपको दे रहा हूँ, उसको ज़रा लगाइए। कह रहा 16 और 4, ये बढ़िया क्वेश्चन है, आप करके बताओगे। 16 और 4 का आपसे पूछे हैं मध्यानुपात क्या होगा। 16 और 4 का मध्यानुपात क्या होगा ये आपसे पूछे हैं। आप कहोगे ये कैसे लगाएं, हमने अभी बताया था कि जब 2 नंबर गिवन होते हैं, जब 2 नंबर गिवन होते हैं तो मिड रेशियो क्या होता है, तब थर्ड रेशियो क्या होता है। कैसे बताया था, हमने कहा था लेट करते हैं कि जो 2 नंबर हैं A एंड B, ये 2 नंबर हैं। अब ये जो 2 नंबर हैं तो जब मध्यानुपात पूछता है तो मध्यानुपात कैसे निकालते हैं। अरे सर मध्यानुपात का मतलब √A × B, इन दोनों का प्रोडक्ट के रूट निकालना है। अगर हमसे तृतीयानुपात पूछता है तो तृतीया कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर और बटे पहला वाला नंबर, बात खत्म। तो आंसर कितना, जिनका भैया 4 आ रहा है बिल्कुल सही है, 4 वाले एकदम से करेक्ट है भाई। ये A ये पहला नंबर, ये B दूसरा नंबर। तो हमसे पूछा क्या है, मध्यानुपात। मध्यानुपात क्या होता है, आप बोलो मध्यानुपात। आप कहोगे √16 × 4, A × B ही तो होता, और अंडर रूट हो जाएगा 64, 64 8 आएगा। तो 8 वाले सही है, 4 का तो क्यूब है ना, 8 वाले सही हो, तो 8 वाले सही है भैया बिल्कुल। 8 × 8 हो जाएगा तो कितना आएगा, 8 एकदम से करेक्ट आंसर। 8 क्या हो जाएगा, एकदम से करेक्ट आंसर। 4 तो क्यूब रूट होगा भाई, 64 का अगर मैं क्यूब रूट निकालूंगा वो 4 होगा है ना कि स्क्वायर रूट। 64 का स्क्वायर रूट 8 एकदम से करेक्ट आंसर होगा। 8 क्या होगा, राइट आंसर। ओके, चलिए 7 नंबर, क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट 7 देखेंगे क्या कह रहा है क्वेश्चन, उसको भी ज़रा समझेंगे और फटाफट तरीके से हम लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। ज़रा बात को समझना। हाँ, ये कह रहा है, ये बढ़िया क्वेश्चन है ना, एकदम नंबर 1 का क्वेश्चन है। ज़रा पूरा मैं लिख रहा हूँ उसको समझना कि A तथा B की आय का अनुपात, जो इनकम का रेशियो दिया गया है वो क्या दिया गया है, आय का अनुपात 4:3 है, 4:3 है। फिर कह रहा इनके व्यय का अनुपात दिया गया है, व्यय का मतलब एक्सपेंडिचर होता है। इनके व्यय का जो अनुपात है वो कितना दिया गया है, वो भी ज़रा देख लीजिए। वो अनुपात दिया गया आपको 3:2। यदि प्रत्येक की बचत
जो प्रत्येक सेविंग करता है वो कितना करता है मेरे दोस्त, प्रत्येक जो सेविंग करता है वो 300 रुपये की करता है। प्रत्येक की बचत 300 है, तो आपसे कहा गया है कि ए की आय बताओ, ए की इनकम बताना है। व्हाट इज़ द इनकम ऑफ ए की इनकम क्या होगी, ये आपसे पूछे है। अब इस देखो ये क्वेश्चन दोस्तों आपको लग रहा होगा ना कि मैथ का है, लेकिन मैं आपसे कहूँगा नहीं, ये मैथ का क्वेश्चन नहीं है, ये रियल लाइफ का क्वेश्चन है। मैथ क्या, मैथ कुछ और नहीं होता, मैंने कई बार बताया मैथ इज़ अ रियल लाइफ। अगर मैथ को आप रियल लाइफ में प्रयोग कर लोगे तो मैथ से इजी आपको कुछ नहीं लगेगा। और सब्जेक्टों की मैं गारंटी नहीं ले सकता हूँ, मैथ और फिजिक्स दो ऐसी चीज़ें हैं जो एकदम रिलेट करती हैं एक दूसरे से और दोनों रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं। डन है। अब आओ मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। देखो आय का मतलब क्या होता है, आय का मतलब होता है इनकम। आय कैसे बनती है, तो आय बनती है कि कितना हमने बचाया और प्लस क्या किया भाई, कितना हमने बचाया प्लस कितना खर्च किया, यही तो आय बनेगी। अरे बताओ यही आय बनेगी। जैसे एग्जाम्पल हमने कहा कि आप 800 रुपये बचत करते हो, ठीक है, और खर्च कितना करते हो भाई, खर्च मैंने कहा कि 600 रुपये करते हो, तो आपकी आय क्या होगी, आप कहोगे अच्छा 800 बचाते हैं 600 खर्च करते हैं, मतलब 8 6 1400 रुपये इनकम हो जाएगी, यही तो होगी। अगर मैं आपसे पूछूं कि हमें खर्च निकालना है, खर्च निकालना तो कैसे निकालेंगे, अगर मैं कह दूं कि 800 रुपये आपकी बचत है और खर्च आपका 800 रुपये आपकी बचत है और जो आय है 1400 है, तो खर्च कैसे निकलेगा, आप कहोगे 1400, ये प्लस से उधर जाएगा माइनस में, बराबर खर्च निकल आ जाएगा आएगा। अब यही कंसेप्ट को देखो यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे। ए और बी के इनकम का रेशियो दिया गया, तो मैं आपसे लिखूं कि जो इनकम का रेशियो है वो कितना दिया गया है, ए और बी का वो दिया गया है 4:3। तो मैंने कहा 4:3। अब रेशियो भाई सबसे सरलतम रूप होता है ना, तो इसमें एक हम वेरिएबल लगाएंगे, यानी हम यहाँ पर भी एक एक्स लगा लेते हैं, यहाँ पर भी एक एक्स लगा लेते हैं। हम मान लेते कि इनका जो है भाई वो 4x रुपये इनकम है और उनकी है 3x रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों की बचत और सेविंग दिया गया, मैं कह दूं 4x/3x, अनुपात को मैं बटे में लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। ये इनकम है ना, अगर मैं इनकम में से बचत घटाऊं तो किसके बराबर होता है, खर्च के बराबर होता है। इनकम में से बचत घटाएंगे 300, प्रत्येक के कह रहा है तो दोनों से 300 घटा देंगे, और किसके बराबर होगा, तो 3:2 के बराबर होगा, क्योंकि यही तो व्यय है, यही तो देखो व्यय है, एक्सपेंडिचर यही ना है। और ऐसे क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया, अब एक लाइन में बता दो उत्तर क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, तो ये होगा 4x माइनस का 300, इसका 2 टाइम्स हो जाएगा, और उधर ये 3x माइनस का 300 जाएगा तो इसका 3 टाइम्स हो जाएगा। तो 4x का 2 से मल्टीप्लाई, 8x माइनस 300 का 2 से कराएंगे तो 600 बराबर 3 का 3 से कराएंगे तो 9x माइनस 3 का 3 से कराएंगे तो 900 हो जाएगा। अब x की वैल्यू निकालना है, देखो कितनी आसानी से निकलेगा। 9x को इधर ले आओ या 8x को उधर ले आओ, 900 को इधर ले जाओ, तो माइनस 600 इधर था, माइनस के 900 इधर आएगा तो प्लस के 900 हो जाएगा, बराबर ये 9x इधर था और 8x प्लस है तो इधर माइनस के 8x हो जाएगा। यानी अब दोस्तों आप क्या कहोगे, माइनस 600 प्लस 900, तो 6 3 900, कितना बचेगा 300 बचेगा, और इधर 9x से 8x आएगा, x बचेगा। x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है 300। आपसे पूछे हैं a की आय, a की आय क्या है, क्या a की आय 4x है, बिल्कुल। तो आप a की आय बताओगे कि a की आय हमारी थी 4x, अब x की वैल्यू रखोगे 4 इंटू एक्स की वैल्यू आएगी 300, तो 3 चौके 1200 रुपये क्या होगी, x की इनकम होगी। x की इनकम कितनी होगी, 1200 रुपये होगी। अगर y की इनकम पूछता तो 3 त्रिका 900 रुपये हो जाती है ना, बी की। क्लियर, समझ में आ गई बात, बिल्कुल सिंपल सी बात थी। उम्मीद करते हैं कि हम आपको समझा पाए होंगे। आइए नेक्स्ट 8 नंबर,
क्वेश्चन नंबर 8, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप था, क्योंकि अभी जो कर रहे थे उसमें डायरेक्ट कह रहा था कि इतना घटा दें, लेकिन यहाँ पर ये कंसेप्ट लगा है, आय बराबर बचत प्लस के खर्च, इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर प्लस के सेविंग होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट मूव करते हैं अगले प्रश्न पे। अगला होगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है वो आपको समझना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि 2a बराबर है किसके, 3b के, और ये बराबर है किसके, 4c के, तो आपसे पूछा है कि a अनुपात b अनुपात c क्या होगा। अब दोस्तों इसकी मार्केट में ट्रिक बहुत मिलेंगी, आपको बहुत सारी ट्रिक मिलेंगी कि ऐसे ऐसे लगाना है, लेकिन मेरे दोस्त मैं एक बात बताऊं, आप कर रहे हो डीएलएड, और अगर आपने ट्रिक से इस क्वेश्चन को लगा दिया, आंसर सही आएगा, लेकिन एग्जामिनर ऐसे कट कर देगा, आपको नंबर नहीं देगा, आपको कंसेप्ट के नंबर मिलते। क्योंकि भाई देखो डीएलएड कर रहे हो, डीएलएड का मतलब क्या होता, टीचिंग। आप बच्चे को कैसे सिखा सकते हो, बच्चे को ट्रिक ना सिखा सकते ना, ट्रिक सिखा सकते बच्चे को नहीं ना, उसको हम कॉन्सेप्ट देंगे, कॉन्सेप्ट से आपको लगाना भी पड़ेगा, ये बात आप याद रखना। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है, देखो इन सबके बराबर, ये सारे बराबर हैं, तो हम कहेंगे 2a बराबर 3b बराबर 4c, इसके बराबर कोई वैल्यू लेट कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू क्या हो जाएगी, k हो जाएगी। अब यानी इंडिविजुअल ये बराबर होगा, 2a बराबर k होगा, 3b बराबर k होगा, और 4c बराबर k होगा। अब ये कैसे k हुआ, तो सब आपस में बराबर थे तो अलग अलग भी बराबर होंगे। यहाँ से मैं a की वैल्यू निकालूंगा तो k और 2 आएगा बट्टे में, यहाँ से मैं b की वैल्यू निकालूंगा k 3 आएगा बट्टे में, यहाँ से मैं c की वैल्यू निकालूंगा तो k और 4 आएगा तो बट्टे में। अब आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, डिनोमिनेटर का एलसीएम ले लेना है। 2 3 4 का एलसीएम क्या आएगा जरा बताओ, 2 3 4 का अगर मैं एलसीएम पूछूं तो आप कहोगे सर 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, इनके एलसीएम से इसमें मल्टीप्लाई करा दो, सब में इनके एलसीएम से मल्टीप्लाई कराना है सब में। अब कैसे, 2 छंग 12, यानी a बराबर क्या आ जाएगा, 6k आ जाएगा, 3 चौके 12, b बराबर क्या आ जाएगा, 4k आ जाएगा, c बराबर 4 तियाँ 12, c बराबर 3k आ जाएगा। अब देखो सब में k कॉमन है तो k तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये कांस्टेंट है, तो a b c कितना आ जाएगा, यानी a अनुपात b अनुपात c, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6 अनुपात 4 अनुपात 3, 6:4:3 जिनका आ रहा था बिल्कुल करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है, ठीक है ना, इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। बात समझ में आ गई मित्र, क्लियर, समझ में आ गई बात, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। प्रश्न संख्या 9 सीखते हैं क्या कह रहा है, उसको भी जरा समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, जरा उस बात को समझिए। ये कुछ इस तरीके से क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि 4 और 3 का तृतीयानुपात आपको बताना है ना, तृतीयानुपात इस बार पूछे है, तृतीयानुपात बताओ, ये आपसे क्वेश्चन पूछे है, आप इस क्वेश्चन को कैसे लगाओगे। इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता ये a नंबर है, ये b नंबर, तो तृतीयानुपात क्या होता है भाई, तृतीयानुपात होता है b²/a, यानी पहले नंबर का स्क्वायर बटे दूसरे नंबर का स्क्वायर बटे पहला नंबर, 3 का स्क्वायर बटे 4, यानी 3 का स्क्वायर 9/4, 9/4 को काटेंगे तो 4 दूनी 8, 1 बचा 0.0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, आंसर आएगा 2.25 जिनका आ रहा था वो बिल्कुल करेक्ट है। 2.25 जिनका आ रहा था वो क्या हो जाएगा, बिल्कुल से सही हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिए क्या दिया गया है, इसको ज़रा समझिए। ये दिया गया है कि यदि x अनुपात y बराबर 6:7 और उसके बाद आपको दिया गया है y अनुपात z बराबर के 4:3, तो आपसे पूछे क्या है x अनुपात y अनुपात z क्या होगा, x अनुपात y अनुपात z क्या होगा। अब इस क्वेश्चन को करना कितना आसानी तरीके से बताए, कितने वेरिएबल हैं, एक y दोनों स्थान पर है तो एक बार और z एक बार, यानी 3 है तो एक बार लिखेंगे x अनुपात y
अनुपाते जेड। एक्स की वैल्यू है 6, वाई की वैल्यू है 7, तो 7 हो गया। अब देखो y की वैल्यू है यहाँ 4, तो y की वैल्यू 4 हो गया। z की वैल्यू कितनी 3, ये 3 हो गया। ये जाएगा 7 इधर, ये 4 इधर चला जाएगा, इंटू करा लीजिए। 6 चौके हो जाएगा 24, 7 चौके हो जाएगा 28 और 7 त्रिक हो जाएगा 21। अब ये किसी एक नंबर से कट रहे हैं नहीं, क्योंकि 3 से 24 कटेगा, 21 कटेगा, 28 नहीं कटेगा। 4 से 24 कटेगा, 28 कटेगा, 21 नहीं कटेगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ये इस क्वेश्चन का क्या होगा भाई, आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं 10। देखो इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि मैं क्लास में आके आपको 20 से 25 क्वेश्चन करा दूं। इम्पॉर्टेंट ये है कि आपको मैंने कॉन्सेप्ट कितने बताए हैं। आपको मैंने लगभग इस पूरे चैप्टर का सार बता दिया है, पूरे चैप्टर का सार बता दिया, ठीक है ना। अब इस कंसेप्ट को आपको वर्क करना है, इन कंसेप्ट पर आप खुद से क्वेश्चन क्रिएट करो, या आपके पास बुक होगी, एनी पब्लिकेशन, कोई भी पब्लिकेशन होगी, है ना, उस बुक से आपको क्या करना है, इस चैप्टर के क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करना है। मैं सारे चैप्टर आपको कराऊंगा जितने आपके सिलेबस में हैं, चाहे जो क्वेश्चन हो, बैंकिंग हो, कोई भी क्वेश्चन हो, मैं सारे आपको कराने वाला हूँ। क्लास कैसी लगी और ये भी बताना है कि मेरा प्रयास कैसा रहा, ये जो नई सीरीज है ये कैसी रहेगी, आपको कमेंट करके बताना। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथी रखेंगे अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।